आज की क्लास KVS मैथ पेडागोजी की जो क्लास है, KVS एग्जाम में मैथ पेडागोजी जो पूछी जाती है, तो पहला क्वेश्चन है, स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। तो उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डीन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है? बताएं इसका आंसर। तो स्थानीय मान की संकल्पना के शिक्षण के लिए अध्यापक कक्ष में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे गिनतारा, डीन्स ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये और 100 रुपये के नकली मुद्रा। तो उपरोक्त कथन या डीन सिद्धांत के अनुसार यह कौन सा है? तो गणितीय परिवर्तनशील नियम। क्या कहते हैं? गणितीय परिवर्तनशील नियम कहते हैं इसे। अगला क्वेश्चन, त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह वाक्य कैसा है? गलत है, क्योंकि त्रुटियां गणित के प्रति लापरवाही वाली अभिवृत्ति को दर्शाती हैं। सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। गलत है, क्योंकि गणित त्रुटि रहित विषय है। सही है, क्योंकि त्रुटियां कम बुद्धिलब्धि को दर्शाती हैं। तो इसका आंसर बताएं, क्या होगा आप लोग? तो त्रुटियां गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह बात सही है, क्योंकि शिक्षक को यह समझने में मदद मिलती है कि बच्चे ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया है। आंसर इसका वी। अगला क्वेश्चन, छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या संभावित कारण हो सकता है? बताएं इसका आंसर। छात्रों को जब दो भिन्नों का योग करने के लिए कहा जाता है, तब बहुधा इस साधारण त्रुटि का सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का कारण है अध्यापक की संकल्पनात्मक समझ में कमी, कक्षा में छात्रों का ध्यान में कमी, या योग में सीखे गए तथ्यों का सामान्यीकरण भिन्नों पर लागू करना। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य है। छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है रचनात्मक कार्य, कक्षा में विचार विमर्श, वर्ग पहेली, सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिनय। पता है इसका आंसर? तो छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ के आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना। अगला क्वेश्चन,
प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त रखना बहुल तरीकों से सहायक हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करना। ये बात सही है। समय सारणी में दिए गए खाली कालांशों का उपयोग करने में सहायता करना। छात्रों को उनकी गणितीय समझ एवं विवेचन को और गहन करने में सहायता करना। संकल्पित आकलन के उपकरण का कार्य करना। तो इसका आंसर है ए और सी। अगला क्वेश्चन, ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है और प्राथमिक गणित का यह एक अभिन्न भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी छात्र ज्यामिति में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह समझने में सरल है। ज्यामिति गणितीय विधि उन्मुख और खेलने का समय देती है। कई प्रसिद्ध गणितज्ञों ने ज्यामिति के विकास में सहयोग दिया या फिर ज्यामिति के अनुभव दैनिक जीवन में अधिगम और गणितीय विचार एवं अवधारणाओं के अधिगम और दृश्यीकरण में सहायक है। तो इसका आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, सुश्री श्रेया एक प्राथमिक कक्षा की गणित अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को 2 अंकों वाली संख्याओं का योग पढ़ाने के लिए विविध विधियों का उपयोग करती है। जैसे उसकी शैक्षिक विधि के लिए निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्त है? बताएं इसका आंसर। केवल गणितीय संचालन पर बल दे रही है, गलत बात है। वह अपने छात्रों को गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए विविध उपागमों को प्रस्तुत कर रही है। इसका आंसर है बी, करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे। उसने कितने कंचे के साथ खेल शुरू किया था? उपरोक्त प्रश्न उदाहरण है योग पर, संदर्भात्मक प्रश्न का, खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पी प्रश्न का, व्यवकलन पर संदर्भित। बताएं इसका आंसर। कंचों के खेल में रेणु 4 कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेल शुरू किया था? तो यह है योग पर संदर्भात्मक प्रश्न। अगला क्वेश्चन, हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? आंकड़ों के प्रमात्रीकरण परिणामन के लिए, कोणों को मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्यांकों को लिखने के लिए। पता है इसका आंसर? हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो आंकड़ों के प्रमात्रीकरण परिमाणन के लिए, कोणों के मापने के लिए, दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, हिंदी अरबी संख्यांक को लिखने के लिए। हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं? हिंदी अरबी संख्यांक को लिखने के लिए। अगला क्वेश्चन,
कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कलन विधि और वृत्तांत अधिगम पर जोर देना, कक्षा 1 और 2 में केवल मौखिक प्रश्नों को करवाना चाहिए, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए, या कक्षा 1 और 2 को भ्रमित गणित को नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताएं इसका आंसर। कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दृष्टि से गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समाकलित किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन, रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? रचनावादी कक्षा में दशमलवों के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में अत्यधिक उपयुक्त कौन सा है? दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रिड का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना, दशमलव को भिन्न में परिवर्तित करना, दशमलव को पूर्ण संख्या में परिवर्तित करना, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करना। बताएं इसका आंसर। रचनावादी कक्षा में दशमलव की गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयुक्त है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ या ग्रिड पेपर का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। अगला क्वेश्चन, यह है चार्ट, जैसे ये है दशमलव, प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा किस प्रकार की है? छात्रों के वाद विवाद कौशल को बढ़ाने में सहायक होती है, छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। इससे बचना चाहिए क्योंकि इससे कक्षा में शोर के स्तर में वृद्धि होती है और दूसरों की शांति भंग होती है। छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया की गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है। तो बताएं इसका आंसर। प्रतिशतता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा में विषय त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विचार विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा छात्रों को एक दूसरे के विचार सुनने में सहायक होती है और उन्हें अपने तर्क प्रस्तुत करने को प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी वाचन कला में बढ़ोतरी होती है। अगला क्वेश्चन, बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? बताएं इसका आंसर। बच्चों के गणितीय चिंतन के आकलन के लिए निम्न प्रश्नों में से
कौन सा अत्यंत उपयुक्त है? तो यदि 4.25 को 0 से 1 के बीच की किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल 4.25 के कम या अधिक होगा। आंसर सी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदुओं पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। यही गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। श्यामपट पर 6 और 2, 6 - 2 = 4 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। शिक्षिका बच्चों को श्यामपट पर लिखे सभी सवालों को जोर से पढ़ने के लिए कहना। शिक्षिका बच्चों को बहुत सारी संख्यात्मक समस्याएं 178, 14, 12 आदि अभ्यास के लिए देना। बता इसका आंसर। तो इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय संख्याओं के व्यवकलन पढ़ाने के लिए उपयोग कर सकती है? तो 6 बिंदुओं पर। अगला क्वेश्चन, रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? छात्रों को गणित ओलंपियाड के लिए तैयार करने का कौशल, संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता, ये होना चाहिए उसके अंदर। क्या होना चाहिए? रेहाना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसमें संकल्पनात्मक समझ और गणितीय ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है? तो अनुत्क्रमणिकता प्रतिवर्ती नियम नहीं है। इसको कहते हैं रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल्स। आंसर इसका सी। अगला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं क्रम और पदानुक्रमित समावेशन, क्रम और प्रतिवर्ती, पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश, पंक्तिबद्धता संरक्षण और पंक्तिबद्धता और संरक्षण। बता इसका आंसर। पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं पंक्तिबद्धता और संरक्षण। अगला क्वेश्चन, जैसे ये है पंक्तिबद्धता, इसको कहते हैं पंक्तिबद्धता, एक दूसरे से जुड़े हुए। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों की अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी,
यह छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाही त्रुटि। बताएं इसका आंसर। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है, तो इसका कारण है पूर्ण संख्या के तथ्यों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? तो वर्ष 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करे? तो साक्षर भारत। अगला क्वेश्चन, ये है साक्षर भारत, निपुण भारत इसको कहते हैं। यहाँ पर क्षमा चाहते हैं, यहाँ पर इसका आंसर है निपुण भारत। निम्नलिखित में कौन सी राष्ट्रीय पहल यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करे? तो निपुण भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षी मूल्यांकन के लिए सत्य है? इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के साथ अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है। यह जोड़ों और समूह में नहीं किया जा सकता। यह योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है। यह बच्चे के सीखने की रुचियों और अभिवृत्तियों के स्व आकलन की ओर संकेत करता है। इसका आंसर है डी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, अनुष्का अकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब करें। शिक्षक एवं शिक्षिका बनाने का एकमात्र संस्थान अनुष्का अकेडमी ग्वालियर। यहाँ पर सभी टीचिंग एग्जाम की निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। चैनल का नाम है अनुष्का अकेडमी ग्वालियर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।